अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओटैसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम और आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है कि हम अपने CSS के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को किस तरह मैनेज करें। हमारा सिलेबस लेंथी होता है लेकिन टाइम कम होता है। अब इसके लिए डायरेक्ट इस तरह नहीं होता कि कोई भी उठा के सिलेबस उठा लेता है या लेक्चर्स लेना शुरू करता है और वो क्वालिफाई कर जाता है। नो, एवरी क्वालिफायर हैज़ देयर ओन टाइम मैनेजमेंट, देयर प्लान्स, और वही चीज़ें आपने भी करने हैं जिससे आप भी क्वालिफायर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना होगा अपने CSS के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट हम पेपर के लिए अलग होता है, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए अलग होता है और एक कंप्लीट जर्नी के लिए अलग होता है। अगर आप CSS की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं तो फिर सबसे पहले आप एक टाइम फ्रेम बना लें। वो टाइम फ्रेम किस तरह आप अपना प्लान बना लें, वो प्लान डिवाइडेड हो दो चीज़ों में, एक शॉर्ट टर्म प्लान्स हो और एक लॉन्ग टर्म प्लान्स हो। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स आपने कवर करने हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि आपका CSS सिलेबस है, उसमें 12 सब्जेक्ट्स है। आपने ये कंप्लीट 12 सब्जेक्ट्स एक ईयर में, 1 ईयर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर वो, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर ले कि अगर आपके पास 6 मंथ्स है या 1 साल है या 2 साल है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपने कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड करें कि मैंने 1 ईयर में या 1 मंथ में मैंने इतना कोर्स करना है, उसमें ये चीज़ें कवर करनी है। जबकि शॉर्ट प्लान्स क्या है, अब उन्हीं एक कोर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया जो आपने 1 मंथ में करना है। अब उस 1 मंथ के कोर्स को फिर आप फर्दर डिवाइड करें अपने वीकली और डेली के टास्क्स में कि मेरे वीकली और डेली ये टास्क्स होंगे, ये आपके शॉर्ट टर्म प्लान होंगे। पहले बेशक आप इस पर मल्टीपल आवर्स लगाए, 1 to 2 डेज लगा ले, लेकिन आप अपनी कंप्लीट जर्नी के इस तरह के प्लान्स बना ले कि फॉर एग्जांपल मेरे 12 सब्जेक्ट है। अब मैंने एक सब्जेक्ट को 1 मंथ में कंप्लीट करना है। इसी तरह मैं जाके अपने जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा तब तक मेरे होंगे 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर, और उसमें मेरे 12 के 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए आप फिर इसको फर्दर डिवाइड करें कि इस सब्जेक्ट को मैंने वीकली के बेसिस पर ये करना है इसमें, और मैंने डेली के बेसिस पर इतने टॉपिक्स बना देने हैं। ये कंप्लीट CSS के कंप्लीट सारे 12 के 12 सब्जेक्ट्स का आप प्लान बना लें कि मैंने इस दिन मैंने 2 लेक्चर सुनने हैं, मैंने उसके नोट्स बनाने हैं, मैंने उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना है। जब आप इस तरह के डेली टारगेट्स रखेंगे, वीकली टारगेट्स रखेंगे और मंथली टारगेट्स रखेंगे, और जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, एक तो आप कमिटेड रहेंगे, आपका बर्डन कम होगा और आप एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करेंगे। अब ये आपने क्या करना है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपने इसमें यूज़ करना है। डिवाइड एंड रूल किस तरह करना है, आप पहले हर मंथ के लिए ये रखें कि मैंने इस मंथ में ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और इस दिन में मैंने इस सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने न्यूज़पेपर प्रिपेयर करना है, मैंने सुबह के टाइम एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, इवनिंग के टाइम मैंने न्यूज़पेपर में से न्यूज़ निकालने हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने हैं। तो मैं इस तरह करूँगा। और अगर आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, आप इसमें ये डिसाइड करें कि मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है या 2 सब्जेक्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करना है, और फिर इसको डिवाइड करें कि कितना टाइम मैंने किसको एलोकेट करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंग्लिश। देखिए 98% आपके स्टूडेंट्स इसी में फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल होते हैं। इंग्लिश के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रिपेयर करने के। एक होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट्स आर स्किल बेस्ड होता है जो प्रैक्टिस से आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एट्सेट्रा ये चीज़ें आती है, इसको आपने क्रैम करना है, आपने रोट लर्निंग करनी है। इसके लिए आप डेली के बेसिस पे फॉर एग्जांपल आप 5 वर्ड्स, 5 सिनोनिम्स, 5 इडियम्स, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ड्स ये करें। और इसी तरह आप ये एलोकेट करें, ये डिसाइड करें कि मैंने पर डे या पर वीक मैंने एक ऐसे लिखना है। अगर आप इनिशियल फेजेस में हैं तो आपने 1 मंथ में 1 ऐसे, और उसमें से एक संडे वीकली के बेसिस पे आप पहले आउटलाइन बना लें, फिर आउटलाइन के बाद फिर आप इंट्रोडक्शन बना लें, फिर इसी तरह आप कंक्लूजन की प्रैक्टिस करें। अब जितने भी सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करें उन सब के साथ साथ आपका इंग्लिश लास्ट तक चलेगा, आपके एग्ज़ाम के दिन तक चलेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम है, स्टिल आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंग्लिश आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
آپ کا ریٹن پریکٹس ہونا چاہیے. آپ نے کویشچنس کے جو آنسرز ہے, جو شارٹ کویشچنز ہے, جو آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنز ہے, یہ سارے کے سارے فریم کرنے ہیں. سی ایس ایس کو ٹائم مینیج کرنا یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کریں اور پھر اپنے ٹارگیٹس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو پھر یہ پاسبل نہیں. ان پلان میں آپ نے لازمی یہ رکھنا ہے کہ آپ پیپرز کو کب پریکٹس کریں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ آخری کے ایگزام میں, آخری کے دنوں میں پھر آپ جا کے موکس دیا کریں. جہاں سے بھی آپ کو موکس ملتے ہیں آپ موکس سے خود کو ایسیس کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کہاں تک میں نے پریپریشن کی ہے, میں کتنا ریڈی ہوں اور میں کتنا ریڈی نہیں ہوں. ان موکس کے ریزلٹس پر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ آر یو گڈ ٹو گو فار دس ایگزام, کہ اس سال اپیئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر اپیئر ہوں گے تو آپ کا اٹیمپٹ کنزیوم ہوگا, اور اگر آپ کی تیاری اچھی ہے, آپ کے موکس میں اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں, آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں, ہر کویشچن کو ٹائملی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس انف ڈیٹا ہوتا ہے, سو یو آر گڈ ٹو گو فار دی ایگزامز, اور انشاءاللہ آپ کوالیفائرز میں ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.